नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी। आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। उल्लासनगर शहर में कोरोना का प्रभाव बढ़े नहीं, उसकी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से मेरा परिवार मेरी जवाबदारी मुहिम चल रही है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है, वहीं दूसरा चरण चल रहा है। इस संबंध में टाउन दर्शन ने उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर युवराज बदाने जी से बात की। आइए देखते हैं इस संबंध में वो क्या कह रहे हैं। आपको तो सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में, देश में, महाराष्ट्र में, उस तरीके से उल्लासनगर शहर में भी कोरोना जैसे यानी कोविड-19 प्रादुर्भाव की महामारी का यहाँ से सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ चल रही है। उस हिसाब से महाराष्ट्र शासन के आदेश के अनुसार मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुद्दे को लेके मराठी माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुद्दे को लेकर जो पहला चरण है कंप्लीट हो गया है। उसमें से नियर अबाउट 1,29,000 घरों का यहाँ पे 1,21,000 घरों का यहाँ पे सर्वे किया गया है और उसमें 4,58,000 लोगों की यहाँ पे जो चेकिंग है, तपासनी की गई सर्वेक्षण के अंदर। और उसमें से कुछ लोग जो है ऐसे पाए गए हैं, 8,306 लोग जिनको हृदय विकार का जो बीमारी है, जिसको किडनी की बीमारी है, किसी को यकृत की बीमारी है और किसी को उसमें से मधुमेह है, इनमें डायबिटीज़ है, ऐसे लोग पाए गए हैं। उसमें से कुछ लोग हैं कि जिसको सर्दी खांसी खोखला, ऐसे 997 लोग पाए गए हैं और 962 लोग पाए गए। उसी तहत ये पूरा पॉजिटिव जो रुग्ण इसमें मिले हम लोगों को ओनली 70 मिले, 70। और इस तरह इस लोगों को जो हमारी टीम बनाई गई थी, एक पथक ने कम से कम एक दिन में 50 घरों का या मकानों का सर्वे करने का है। उस सर्वे करते वक्त उस कर्मचारियों को मास्क, हैंड ग्लोव्स, जो CRS निधि में से कुछ टी-शर्ट्स वगैरह ऐसे यहाँ पे दिए गए थे, कैप्स दी गई थी। और इसी तरह शासन के निर्देश के अनुसार माझे कुटुंब माझी जवाबदारी या मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इसमें से 1,21,863 परिवारों का यहाँ पे निदान किया गया है और उनमें से 4,53,000 लोगों की यहाँ पे तपासनी या चेकिंग की गई है। अभी जो दूसरा राउंड चल रहा है वो कब तक चलेगा ये मुहिम का? हमारे शहर की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को देख के अधिकृत जनसंख्या 6,35,000 समथिंग है। लेकिन हमारा शहर कमर्शियल 80% कमर्शियल होने की वजह से यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आते जाते हैं। तो इसमें से दुकानों में काम करने वाले जो लोग हैं, कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, ये भी हम जो दूसरी फेरी है, राउंड है, उसमें लेंगे। और जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, स्लम्स है, कंटेनमेंट जोन ज़्यादा वहाँ पे है, वो परिसर शायद दोबारा भी हम चेक कर सकते हैं। मतलब फिक्स ये नहीं है कि कब तक आपने लक्ष्य रखा है कि सर्वे कंप्लीट करना है? देखिए, पहला जो था लक्ष्य वो अपने को 20 दिन में करने का था। सेकंड भी 20 दिन में करने का है पूरा, और उसको पूरा 40 दिन में फिनिश करने का है। पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम है। उल्लासनगर में एक समय था जब 200 से भी ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, 200 से भी ज़्यादा डेली केसेस, 296 केसेस सबसे हाईएस्ट एक दिन में निकले थे। ऐसा भी एक दिन आया था। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, हमारे डॉक्टर राजा नया निधि साहब जो है आयुक्त उल्लासनगर का, शहर का कारोबार बढ़ा, मतलब कारोबार संभालने के बाद शहर में पेशेंट बढ़े, लेकिन यहाँ से उनकी लोगों की टेस्टिंग भी जो हुई एंटीजन किट्स द्वारा, स्वैब टेस्टिंग द्वारा, प्राइवेट लैब्स है जैसे कि मेट्रोपोलिटन अदर, उनके द्वारा हमारी रोज़ाना जो पेशेंट को टेस्टिंग करने की जो क्षमता है करीबन 500 से 700 के बीच में है। तो हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा है, लेकिन लोग नहीं आते, डर के हमारे कुछ लोग होम क्वारंटाइन रहते, कोई होम आइसोलेशन रहते हैं। तो किसी को ये अपनी जो सुविधा है वो सुविधा के बारे में थोड़ी शंका आती है और कुछ डर के मारे नहीं करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी बार जो है जन जागृति की गई है, सम्माननीय लोक प्रतिनिधि द्वारा की है, सम्माननीय महापालिका सदस्यों द्वारा की गई है, तो भी लोग उसके आगे नहीं आते थे। तो उसको लोगों को क्या है कि भाई ये बीमारी खतरनाक है, कुछ लोग लाइट लेते हैं तो कुछ लोग सीरियस भी लेते हैं।
तो लोगों में इसका एक सिविक सेंस निर्माण होना भी ज़रूरी है। और मेरी प्रशासन की तरफ से, महापालिका की तरफ से, आप मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते आपको रिक्वेस्ट है कि मीडिया की तरफ से आप इस बात की जन जागृति करें और उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन कोविड को नियंत्रण में रखने के लिए मदद करे। धन्यवाद।